ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि गलती से एक न्यूक्लियर वेस्ट में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिन्हें देखकर वो खुद हैरान हो जाता है। और फिर वो अपनी इस पावर से क्या करता है वो हम आज की इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालता था। वो यहाँ पुलिस से भाग रहा होता है क्योंकि उसने एक घड़ी चुराई होती है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस से बचने के लिए एंजो पास ही के एक नदी में कूद जाता है और एक दीवार के किनारे छुप जाता है। और जब पुलिस वालों को वो यहाँ नहीं मिलता तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एंजो उस पानी से निकलने की कोशिश करता है, पर एंजो पानी में जिस पाइप के ऊपर खड़ा हुआ था वो टूट जाता है, जिस वजह से एंजो पानी में गिर जाता है। और यहाँ इस पाइप से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा होता है, जिसमें कि अब एंजो का शरीर डूब चुका था और वो रेडियो एक्टिव वेस्ट उसके शरीर के अंदर चला जाता है। फिर एंजो जैसे तैसे करके उस पानी से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ भागता है, पर रास्ते में उसकी तबीयत रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से काला लिक्विड निकल रहा था। घर पहुंचने पर भी उसे उस लिक्विड की बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद वो अपनी चुराई हुई घड़ी को बेचने के लिए अपने पड़ोसी सर्जियो नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है। सर्जियो फैबियो नाम के आदमी के गैंगस्टर के साथ काम करता था। फैबियो एक सन की किस्म का आदमी था जो कि यहाँ अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो उसके लिए दूसरे कलर का फोन लाया हुआ था। जिसके बाद सर्जियो एंजो से मिलता है, जिसे वो उस घड़ी के बदले में 100 यूरोस देता है। वो यहाँ उसे अपने साथ एक ड्रग डील में चलने का भी ऑफर देता है। एंजो उसकी बात मान जाता है क्योंकि इसके बदले में उसे काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसके बाद एंजो उसके साथ उसके घर पर जाता है जहां वो लोग कुछ सामान लेते हैं। यहाँ एंजो सर्जियो की बेटी से भी मिलता है जो कि अपनी मॉम के मरने के बाद मेंटली अनस्टेबल थी। वो बच्चों की तरह बिहेव और कार्टून देखा करती थी। जिसके बाद अब एंजो और सर्जियो ड्रग डीलिंग के लिए जाते हैं, जहां वो रास्ते में 2 आदमियों को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। इन दोनों आदमियों के पेट में सर्जिकल करके ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे ताकि वो लोग पुलिस से ना पकड़े जाए। लेकिन रास्ते में इन दोनों में से एक के पेट में ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मारा जाता है। ये देखकर उसका भाई गुस्से में आ जाता है और वो सारी गलती सर्जियो को मानकर उस पर गोलियां बरसा देता है। लेकिन फिर भी सर्जियो मरने से पहले उसका सर पकड़कर दीवार में पटक देता है, पर आखिर में वो आदमी एंजो पर भी गोली चला देता है और एंजो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जो कि बहुत ऊंची थी और उससे गिरकर बचना तो इम्पॉसिबल था। पर थोड़ी ही देर में एंजो अपनी आंखें खोलता है और वो बिल्कुल ठीक था। वो खुद भी ये देखकर हैरान था कि वो आखिर बच कैसे गया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जल्दी से भागता है क्योंकि यहाँ अब पुलिस आने वाली थी। दूसरी तरफ हम फैबियो को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ एक क्लब में नुंजिया नाम की लड़की से मिलता है। नुंजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग डीलर थी। वो यहाँ फैबियो से अपने ड्रग के पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन फैबियो उसे बोलता है कि उसका ड्रग बिल्कुल सेफ है जो कि उसके आदमियों के पास है और वो डीलिंग भी सब सही से हो गई थी। लेकिन एक्चुअल में अब उसके हाथ वो ड्रग तो लगा ही नहीं था। अगर वो यहाँ सच बताता तो वो लोग उसे यही मार डालते, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोल देता है। इसके बाद वहाँ एंजो जब अपने घर पहुँचता है तो यहाँ एलिसिया उससे अपने डैड के बारे में पूछती है। एंजो उसे कुछ नहीं बताता और सीधे अपने रूम में चला जाता है, लेकिन एलिसिया फिर भी उसके दरवाजे पर खड़ी होकर उसका दरवाजा खटखटाने में ही लगी रहती है, जिससे एंजो इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में अपने दरवाजे पर मुक्का मारता है और उसकी पावर से उसका दरवाजा टूट जाता है। उसका हाथ दरवाजे के आर पार हो गया था, जिसे देखकर एंजो खुद चौंक जाता है। और फिर जब वो अपनी पावर को चेक करने के लिए अपनी अलमारी को खाली धक्का देता है तो वो अलमारी दीवार पर चिपक जाती है। जिसके बाद तो वो अलग अलग चीजों को अपनी ताकत से टेढ़ा करता है और फिर ये सब देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर एक सुपर स्ट्रेंथ पावर आ चुकी है, जो कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई थी। इसके बाद एंजो सीधे एक एटीएम मशीन पर जाता है और उस एटीएम मशीन को उखाड़ कर अपने घर ले आता है, जहां वो उस एटीएम के पैसों से सबसे पहले अपने लिए खाना लाता है। अब यहाँ उसके कंधे पर लगी गोली का निशान भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। इस सुपर स्ट्रेंथ की वजह से उसके घाव भी जल्दी ठीक हो जा रहे थे। जिसके अगले दिन अब नीचे फाबिया अपनी गैंग के साथ एलिजिया के घर पर पहुंच जाता है और उसे उसके डैड सर्जियो के बारे में पूछता है, लेकिन एलिजिया को अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फैबियो को लगता है कि उसका बाप उनका ड्रग लेकर भाग गया है, जिस वजह से वो एलिजिया को परेशान करने लग जाता है। लेकिन तभी इधर अचानक से एंजो दरवाजा तोड़कर पहुंच जाता है और फिर यहाँ उसे मारने के लिए एक बहुत मोटा आदमी आता है, लेकिन एंजो उसे उठाकर पटक देता है, जिसे देखकर उन सभी की फट जाती है क्योंकि उस मोटे आदमी को उठाकर फेंकना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं थी। और ये देखकर फैबियो भी डर के मारे अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाता है, पर जाने से पहले वो एंजो के पैर पर कुलचा फेंक कर मारता है, जिस वजह से एंजो के पैर की एक उंगली कट जाती है।
एंजो उस उंगली को वापस अपने पैर में चिपकाकर छोड़ देता है, ये सोचकर कि वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ एलिजिया को लगता है कि वो उसका फेवरेट कार्टून वाला हीरो जीग है और वो उसे यहाँ बचाने के लिए आया है। एंजो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि एलिजिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके अगले दिन फैबियो एंजो की एटीएम चुराने वाली वीडियो को देख रहा था क्योंकि वो वीडियो वायरल हो चुकी थी और पुलिस भी एंजो को ढूंढ रही होती है। अब इधर फैबियो के पास उसका एक आदमी एंटोनियो आता है जो एंजो से कहता है कि अगर उन्हें नुंजिया से अपनी जान बचानी है तो उन्हें किसी से पैसे उधार लेकर नुंजिया को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। पर फैबियो उसे कहता है कि उन्हें उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास एक बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान है जिसकी प्लानिंग उन लोगों ने बहुत पहले से की हुई थी। वहाँ अगले दिन एंजो जब उठता है तो उसे सर्जियो के चश्मे के बॉक्स में उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिल जाता है। तो एंजो भी उस गाड़ी को लूटने के लिए निकल जाता है। यहाँ फैबियो उस गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था पर उस तक गाड़ी पहुंचने से पहले एंजो वहां पहुंच जाता है और वो फैबियो से पहले उस गाड़ी को लूट लेता है। फैबियो उसे रोकने के लिए गोलियां चलाता है लेकिन एंजो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद रात में वो एलिजिया के साथ उसका फेवरेट कार्टून देखता है। यहाँ एलिजिया कार्टून देखते वक्त उसका हाथ पकड़ देती है जिससे एंजो के शरीर के अरमान जाग जाते हैं और वो एलिजिया के थोड़ा करीब आने लगता है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। जिससे एंजो को पता चलता है कि एलिजिया को पास्ट में किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया था। एंजो एलिजिया को संभालता है और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन एंजो अपने साथ एलिजिया को एक बंद अम्यूजियम पार्क में लाता है जहां वो एलिजिया को खुश रखने के लिए अपनी ताकत से एक राइड को चलाता है। दूसरी तरफ हम फैबियो को देखते हैं जो कि अपने राइट हैंड एंटोनियो के साथ लड़ रहा होता है क्योंकि एंटोनियो उसे उधार लेकर नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द लौटाने के लिए कहता है। लेकिन फैबियो उधार लेना नहीं चाहता क्योंकि उधार लेने में उसकी ईगो बीच में आ जाएगी। तो अब एंटोनियो फैबियो की गैंग से जाने का डिसाइड करता है जिससे फैबियो को बहुत गुस्सा आता है और वो एंटोनियो पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ देता है जो कि उसे काट काट कर जान से मार देते हैं। वहाँ एंजो एलिजिया को एक मॉल में ले जाता है जहाँ वो उसे एक प्रिंसेस ड्रेस दिलाता है जिसे कि एलिजिया हमेशा से पहनना चाहती थी और वो ये देखकर एंजो से बहुत खुश होती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एंजो उसे उसके डैड की मौत के बारे में बता देता है क्योंकि एलिजिया उसे बार बार अपने डैड के बारे में पूछ रही थी। ये जानकर एलिजिया एंजो से रोते हुए कहती है कि उसने उसके डैड को बचाया क्यों नहीं। एंजो उसे संभालने की कोशिश करता है पर एलिजिया उससे नाराज होकर एक बस में चली जाती है लेकिन एंजो उस बस को अपनी ताकत से रोक लेता है और उसे आगे बढ़ने नहीं देता। इसके बाद वो बस के अंदर जाता है और एलिजिया से माफी मांगता है और फिर जब वो एलिजिया को अपने साथ बस से बाहर लाता है तो यहाँ बाहर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने उसे बस को रोकते वक्त देख लिया था। वहाँ दूसरी तरफ फैबियो अपनी एक दोस्त से कुछ पैसों को उधार लेता है और उसके साथ कार में ही थोड़ी देर डांसिंग कार करता है पर तभी इधर नुंजिया पहुंच जाती है जो फैबियो को कार से बाहर निकालकर पेट्रोल डालकर उससे जलाने वाली थी। लेकिन तभी फैबियो की वो दोस्त इन सभी पर गोलियों से हमला कर देती है और फिर फैबियो और वो दोनों मिलकर नुंजिया के सभी आदमियों को मार देते हैं। लेकिन नुंजिया यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है जिस वजह से फैबियो अभी भी बहुत गुस्से में था क्योंकि नुंजिया अब उसे छोड़ेगी नहीं और अपने इस गुस्से को शांत करने के लिए फैबियो अपने उस दोस्त को भी मार देता है। जिसके बाद जब फैबियो अपने अड्डे पर पहुंचता है तो यहाँ उसके सारे आदमियों को मार दिया था जिन्हें कि नुंजिया ने मरवा दिया था क्योंकि फैबियो ने उस पर गोली चलाई थी। तभी इधर फैबियो टीवी में एंजो की बस को रोकने वाली न्यूज देखता है। फैबियो उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एंजो और एलिजिया इस शहर को छोड़कर भाग रहे होते हैं क्योंकि पुलिस को अब एंजो के बारे में पता चल चुका था कि एटीएम भी इसी ने चुराया था। एंजो एलिजिया के साथ एक होटल में रुकता है लेकिन यहाँ पर फैबियो पहुंच जाता है जो कि एंजो को ट्रंकोलाइजर गन से बेहोश कर देता है और जब एंजो की आंख खुलती है तो फैबियो ने उसे टप टेप से लपेटकर बांधा हुआ था। फैबियो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने अपनी ये सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर के राज के बारे में नहीं बताया तो वो एलिजिया को जान से मार देगा। अब एलिजिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे सारी बात बता देता है और उसे उसी नदी पर ले जाता है। फैबियो को ये देखकर एंजो की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था पर तभी इधर नुंजिया पहुंच जाती है अपने आदमियों के साथ। वो यहाँ इन सभी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देती है जिसमें कि एलिजिया को गोली लग जाती है और फिर नुंजिया फैबी को जलाकर उसी पानी में डाल देती है। अब एलिजिया मरने वाली थी और वो अपने आखिरी टाइम पर एंजो को कहती है कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। ऐसा कर उसकी मौत हो जाती है जिससे एंजो बहुत दुखी होता है। जिसके अगले दिन अब फैबियो उस पानी से बाहर निकल जाता है
और उसके अंदर भी अब एंजो की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो सबसे पहले अपना मेकअप करता है, जिसके बाद वो सीधे नुंजिया के घर पहुंच जाता है। वो यहाँ नुंजिया के साथ सभी लोगों को मार डालता है। वो इन लोगों को मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाता है ताकि वो भी एंजो की तरह फेमस हो जाए। अब इन सभी को मारने के बाद उसे नुंजिया के घर में बहुत सारे बॉम्ब मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हम एंजो को देखते हैं जो कि दुखी होकर भटक रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एंजो अपनी पावर से उस गाड़ी में से एक छोटी बच्ची को बचाता है, जिसे देखकर उस बच्ची की मॉम रोकर उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद एंजो की नजर टीवी की एक न्यूज पर पड़ती है, जिसमें कि फैबियो था। वो यहाँ कह रहा था कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ा देने वाला है, क्योंकि उसका मन कर रहा है बस। ये देखकर अब एंजो जल्दी से उस स्टेडियम में पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ फैबियो को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे फैबियो पार्किंग लॉट में मिल जाता है और उसके पास यहाँ बॉम्ब का रिमोट होता है। और फिर यहाँ इन दोनों की एक घमासान फाइट होती है, लेकिन फैबियो मौका देखकर यहाँ से स्टेडियम की तरफ भागता है। एंजो उसका पीछा करता है, पर फैबियो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन फिर भी एंजो उस बॉम्ब को पकड़कर एक ब्रिज पर लाता है, और उस बॉम्ब को जब वो ब्रिज से फेंकने वाला होता है तो यहाँ फैबियो आ जाता है और वो एंजो से लड़ने लगता है। और जब वो बम फटने वाला था तो यहाँ एंजो उस बॉम्ब और फैबियो को अपने साथ पकड़कर पानी में कूद जाता है। और फिर जब वो बॉम्ब फूटता है तो फैबियो का सिर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिरता है। अब यहाँ बाकी सबको लगता है कि एंजो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि एंजो जिंदा है और वो अपने शहर की तरफ देख रहा होता है। उसने अब डिसाइड कर लिया होता है कि वो अब लोगों की मदद करेगा, और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।